है फ्रेंड्स, मैं संपला कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। तो बच्चों, हम इस वीडियो सीरीज में सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस पढ़ने वाले हैं, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड है या हमारे फो है, दुश्मन है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें दिख रहे हैं बिकॉज दे आर विजिबल टू आवर नेकेड आइज। पर क्या आपने अभी सोचा है कि कोई और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते हैं हमारी नेकेड आइज को? सो जो ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल टू आवर नॉर्मल आइज, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोब्स। आपको अगर एग्जाम्पल देना है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेनी सीजन में आपकी ब्रेड के ऊपर कोई तो भी ये स्पॉइल होता है, स्पॉट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये एक ब्रेड का एग्जाम्पल हुआ। अगर ये फ्रूट्स है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑरेंज है, संतरा है, तो वो भी ऐसे खराब हो सकता है, होता है। स्ट्रॉबेरी भी ऐसे खराब होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हमें बता देते हैं कि ऑल दीज आर नथिंग बट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो विजिबल नॉट टू आवर नेकेड आइज, हम खुली आंख से वो देख नहीं पाते हैं, इसीलिए उनको माइक्रो यानी बहुत छोटे, बहुत बारीक से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो अभी हमें इस लेसन में क्या पढ़ना है, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन जस्ट दे दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, पर हम इस लेसन में क्या कवर करने वाले हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनको हमें वेयर डू दे लीव, कैसे वो कहाँ पे रहते हैं, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, क्या हम दोनों में कुछ रिलेशनशिप है, क्या वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, वो हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि क्या होता है ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कोई हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए आपके चैप्टर का नाम ही ऐसे है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मतलब कि वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि इस लेसन में इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं, और जो यूजफुल नहीं होते हैं, जो फो होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए वो हमारे फो होते हैं। वही हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कंटेंट हमारे चैप्टर का होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, और द लास्ट वन विल बी द नाइट्रोजन साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन अ साइज, इतने छोटे होते हैं कि वी कैनॉट सी देम विद द unaided eye or with a naked eye. Unaided means without any aid, right? तो क्या इसका मतलब ये है कि with some aid, with some provision we can see them with our eyes? So yes, answer is yes. तो वो एड क्या होते हैं वो हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, फंगस दैट ग्रोज ऑन अ ब्रेड कैन बी सीन विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये एक फर्स्ट आपका एड हो गया, जिसकी मदद से हम ये एक व्हाट वी कैन से एक फैसिलिटी है जो मैग्नीफाइंग ग्लास हमें देता है, कि जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो आप देख सकते हो कि ये एक ब्रेड है, उसके ऊपर फंगस है, और ये मैग्नीफाई करके यहाँ पे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, तो वो कैसा दिखता है, राइट? विदाउट एडेड आई, अनएडेड आई, आपको ये ऐसे फंगस दिखेगा, और अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हो तो आपको ऐसे फंगस दिखेगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया ऑफ एड। द सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोप। अदर्स, फंगस जो होता है वो तो एक बार हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेते हैं, पर और कोई और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमें
हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, और माइक्रो, बिकॉज दे आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज and we can't see them with the unaided eye, but with the help of aid, that is the magnifying glass or the microscope, we can see them, right? So ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अभी इस स्लाइड में हम क्या देखने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है बैक्टीरिया, सेकेंड वन है फंगाई, थर्ड वन है प्रोटोजोआ एंड द लास्ट वन इज एल्गी, राइट। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस तरह से कुछ दिखते हैं, फंगाई जो होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं। लास्ट स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया था, ब्रेड के ऊपर के फंगस ऐसे दिखते हैं। प्रोटोजोआ इस प्रकार के होते हैं और एल्गी इस प्रकार की होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि ये जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे ह्यूमन बींग्स को कुछ हार्म हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो कौन से वो डिसीजेस है जो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होते हैं? तो आपको पता ही होगा कि थायराइड और टीबी, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, तो ये दोनों डिसीजेस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अगर फंगस की वजह से कुछ होता है तो वो होता है फंगल इन्फेक्शन। बहुत टाइम आपने सुना होगा कि आई में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, नोज में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो फंगाई की वजह से होता है। प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है? डिसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियां प्रोटोजोआ की वजह से फैलती है। और लास्ट जो अलगी होती है उसकी वजह से पॉइजनिंग होता है। तो ये सारी डिसीजेस जो होती है वो इस डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। इस स्लाइड में मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, एल्गी कैसे दिखती है, ये सारी आपकी बुक में अवेलेबल है। प्रोटोजोआ कैसे दिखते हैं और फंगाई कैसे दिखता है। वैसे तो मैंने लास्ट स्लाइड में भी इसको कवर किया था, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि आपकी बुक में से ही मैंने लिया हुआ है। और जो नेक्स्ट वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होता है वायरस। तो वायरस क्या होता है? अभी आप सभी को एकदम अच्छी तरह से पता है कि वायरस क्या होता है। हालांकि हमने एक बहुत बड़े खतरनाक वायरस को सामना किया है और वो था कोरोना वायरस, राइट। तो चलो देख लेते हैं वायरस क्या होता है। तो ये वायरस कुछ इस तरह से दिखता है। ऐसे ऐसे पिक्चर्स तो आपने एकदम लास्ट 2 years बैक एकदम रेगुलरली रोज ही आपने टीवी पे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे। तो ये हो गया वायरस का स्ट्रक्चर। तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बट दे आर समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द microorganism that we have seen in the last slide. So viruses reproduce only inside the cells of a host organism. तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? कैन बी अ बैक्टीरियम, कैन बी अ प्लांट और कैन बी अ एनिमल। अगर आप ये रिलेट कर रहे हो कोरोना वायरस से, तो आप सबको पता है कि वो क्या करता था, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके खुद को रेप्लिकेट करता था। मतलब कि क्या, वो रिप्रोड्यूस करता था, राइट। किसके अंदर? एनिमल के बॉडी के अंदर। ह्यूमन बीइंग जो कि एनिमल है उसके बॉडी के अंदर जाके वो होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारी बॉडी थी, और उसके अंदर जाके वो खुद को रिप्रोड्यूस करता था, रेप्लिकेट करता था, राइट। तो इसकी वजह से वो स्प्रेड होता था। तो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। वैसे भी अगर हमें कुछ कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, अगर फ्लू हो जाता है, तो यूजुअली हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर में क्या बोलता है? वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ है। तो वो किससे होता है? यूजुअली ये वायरस का ही इफेक्ट होता है जो कि हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके जो सीरियस डिसीज, वायरल इन्फेक्शन इज जस्ट जनरल डिसीज जो कि कुछ एंटीबायोटिक लेके हम उससे रिकवर हो जाते हैं।
बट सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स एंड अभी हमें आपको पता है कोविड-19, ये जो है वो बहुत डेंजरस सीरियस डिसीजेस होते हैं जो कि वायरस के प्रेजेंस में होते हैं। जैसे कि चिकन पॉक्स का वायरस, पोलियो का वायरस, कोविड-19 का वायरस अगर बॉडी में एंटर करता है तो ये सारे डिसीजेस ह्यूमन बीइंग को हो सकते हैं, ये सारे सीरियस डिसीजेस है। सो आई होप आपको ये समझ में आया है कि हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमने जस्ट इंट्रोडक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब तक कवर किया है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और बेल रिंगिंग रखना ना भूलिए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स and stay tuned for the rest of the part of this lesson. Thank you.